फैसले पे टिकी है। वहीं मुलायम की सीट पर डिंपल यादव प्रत्याशी घोषित हुई है। मैनपुरी से लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी डिंपल यादव। अखिलेश ने मैनपुरी से डिंपल को प्रत्याशी बनाया है। मुलायम सिंह के निधन से यह सीट खाली हुई थी, जिसके बाद अब इस सीट पर डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी। डिंपल यादव मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ेंगी। डिंपल यादव को सपा ने मैदान में उतारा है। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी, जिसके बाद अब जो नेताजी की विरासत है उनकी बहू उस सीट पर चुनाव लड़ेंगी। डिंपल यादव मैनपुरी सीट पर चुनाव लड़ेंगी। सबकी निगाहें इसी पर थी कि मैनपुरी सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। आज ये साफ कर दिया गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा, मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव उनकी सीट से चुनाव लड़ेंगी। जो विरासत है मैनपुरी की नेताजी मुलायम सिंह यादव की, उस विरासत को डिंपल यादव आगे बढ़ाएंगी। डिंपल यादव वहां पर चुनाव लड़ेंगी। को बता दें कि डिंपल यादव उसके पहले भी कन्नौज से सांसद रह चुकी है। वहीं अब पूर्व सांसद नेताजी मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव उनके सीट मैनपुरी से जो नेताजी के निधन के बाद खाली हुई थी वहां से चुनाव लड़ेंगी। वहां से वो प्रत्याशी रहेंगी। समाजवादी पार्टी ने यह साफ कर दिया है। हालांकि सबकी निगाहें नेताजी के निधन के बाद जब ये सीट खाली हुई थी इसी पर थी कि आखिर कौन उम्मीदवार होगा मैनपुरी से। तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी। सभी को साफ करते हुए ये क्लियर कर दिया गया है कि डिंपल यादव मैनपुरी सीट से प्रत्याशी होंगी। देखिए, मैनपुरी की जनता हमेशा माननीय नेताजी के लिए बहुत प्रिय रही, बहुत खास रही। नेताजी ने बहुत प्यार, बहुत स्नेह, बहुत वक्त, बहुत एफर्ट वहां पे दिया है और अब वो जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कंधों पर है, समाजवादियों पर है कि हम लोग जो नेताजी का दिया हुआ संस्कार है, जो नेताजी का सिखाया हुआ रास्ता है, उस पे चलते हुए मैनपुरी की जनता की सेवा कर सकें, उनकी उम्मीदों पे खरे उतर सकें, उनके हर सुख दुख में खड़े हो सकें। समाजवादी लोग हमेशा रहे हैं, आगे भी हमेशा बने रहेंगे। ये चुनाव बहुत बड़ी मार्जिन से जीत के आएंगे। बहुत अच्छा फैसला है। मैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धन्यवाद कहूँगी और साथ ही साथ मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी माननीय डिंपल भाभी जी को। और हम सब साथ में लगने वाले हैं और बहुत मजबूती से हम ये चुनाव लड़ने वाले हैं और जीत के आएंगे। बहुत सारी रणनीतियाँ हैं, उसे 1 सेकंड में 1 मिनट में कंसाइज करके बता पाना इट्स डिफिकल्ट। एंड जब हम ग्राउंड पे जाएंगे तो इट विल बी टोटली विजिबल टू एवरीवन कि हम वहाँ क्या करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने जो फैसला किया है, ये फैसला पहले से ही अपेक्षित था। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है। चुनाव तो केवल सैफई कुनबे के लोग ही लड़ेंगे। आजमगढ़ में भी पहले धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया और अब मैनपुरी में डिंपल यादव का नाम घोषित किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी के चुनाव में, पिछले चुनावों में लगातार बढ़त हासिल की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर कमल का फूल खिलाएंगे। जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा वो नरेंद्र मोदी जी के काम पर और योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर इस बार उत्तर प्रदेश में कमल खिला करके दिखाएगा। मैनपुरी एक नया इतिहास रचेगा।